बहुत ही पुराने स्टैटिस्टिशियन और स्कोरर आकाशवाणी के रविकांत श्रीवास्तव, अपनी पहला जो आपने जो यहाँ पे स्कोरिंग की एडन गार्डन्स में, उसके बारे में बताएं। देखिए, पहले बेसिकली आई एम ए स्टैटिस्टिशियन, लेकिन सबसे पहले मैंने 81-82 में कानपुर में प्रेस के लिए स्कोरिंग और स्टैटिस्टिक्स का काम किया था जी। लेकिन कलकत्ता में 1983-84 में जो वेस्ट इंडीज टीम आई थी उसमें हमको पहला चांस मिला था। वो भी जो स्कोर बोर्ड था उसके नीचे एक रनिंग इलेक्ट्रॉनिक स्क्रोलर लगवाया गया था, तो उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स देने के लिए हमने पहला काम किया था। आई वॉज ऑलवेज ए फ्रीलांस पर्सन, जो कि मतलब तमाम स्टार स्पोर्ट्स के लिए किया है या ऑल इंडिया रेडियो के लिए किया है या दूरदर्शन के लिए किया है, ऐसे ही हमने ज़्यादातर काम किया है। यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के लिए उनको किसी तरीके से हेल्प ज़रूर करा है। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा कि ये चीज़ दे दीजिए, वो चीज़ दे दीजिए, उस तरह हमने दिया है, लेकिन वैसे स्कोरिंग और वो कभी भी एसोसिएशन के लिए कभी इस तरह का नहीं। तो आपने पहला आकाशवाणी के लिए जब काम किया वो बताएं, यादें वो पुरानी। आकाशवाणी के लिए मैं समझ लीजिए 2003-4 में यहाँ एक फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, एक टूर्नामेंट था, 3 देशों का टूर्नामेंट था। उस टूर्नामेंट में मैंने 2003-4 में काम किया था। उसके बाद अभी भी कर रहा हूँ। अभी ये पिछला मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, तो वो उसका आपका रिक्रूटमेंट जब आपने पहला काम किया तो क्या प्रोसेस था, कौन ऑफिसर थे उस जमाने में? नाम तो विनय कृष्ण घोष थे, विनय घोष हमारे काफी पहले थे। एक पीरियड ऐसा था जब कुछ प्रोग्राम वगैरह के लिए हम विनय घोष से मिले थे, बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ जी। और कौन कौन थे और क्या आपका प्रोसेस क्या था, आपको कैसे रिक्रूट किया इन्होंने? कोई इम्तिहान देना पड़ा था? नहीं, कोई इम्तिहान देना नहीं पड़ा, क्योंकि हम दूरदर्शन में काफी काम कर चुके थे। करीब 20 साल में दूरदर्शन में कर चुका था। कितना साल पहले दूरदर्शन में पहला? 83-84 से मैंने पहला दूरदर्शन में काम किया। उसके बाद आप 2003 में आप कह रहे हैं? उसके बाद 2003 में यहाँ आकाशवाणी के लिए काम तो आपसे आजकल तो जमाना बदल गया, आज तो आपके फिंगर टिप्स पर आ गया स्कोरिंग है, स्टैटिस्टिक्स। तो उस जमाने में बहुत तकलीफ होती थी आपको? पहले लिख के मैनुअली करना पड़ता था। उसके बाद जैसे 97 में मैंने कंप्यूटर ले लिया, तो कंप्यूटर में अब तो काफी सब कुछ ज्यादातर काम कंप्यूटर में होता है। लेकिन क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें एंडलेस चीजें हैं, तो आप चाहे जितना अपने को प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई ये चीज और होती तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसे ही खिलाड़ी आपके पास आया हो मालूम करने के लिए? हाँ, ऐसे बहुत लोग आए। कोई वाकया जैसे? नहीं, बहुत लोग आए। तो वैसे नाम बोल के फायदा नहीं है। बहुत लोगों को हमने कराया। मान लीजिए अरुण लाल थे, सैयद सबा करीम थे, सौरव गांगुली थे। सौरव गांगुली के फादर ने हमारे पास रिक्वेजिशन भेजा था, आदमी भेजा था हमारे पास कि इनका स्टैटिस्टिक्स बना के दीजिए। वेरी अर्ली इन हिज करियर। तो तब तो मैनुअली आप सब अपना खाता कलम सब रखते थे? जो हो सकता था वो किया हमने। कई तरह के आप पेन रखते हैं, बताएं? कई रंग के पेन रखते हैं? हाँ, वो तो रखना ही पड़ता है, इसलिए कि उससे थोड़ा सा जैसे क्लैरिटी और बेटर हो जाती है इसलिए। और कोई 4 मार रहा है तो वो ग्रीन में लिख दिया 4, कोई 6 मार रहा है तो उसको आप ख्याल रखते होंगे? मेरा सब क्या है कि मजबूरी में हमको स्कोरिंग थोड़ा सा करना पड़ा था। 1987 के वर्ल्ड कप में ये सिचुएशन थी कि स्टैटिस्टिशियन और स्कोरर था, तो जो जसदेव सिंह डायरेक्टर जनरल थे दूरदर्शन में, उन्होंने बोला कि अगर आप ना बोलेंगे तो हम आपको बिल्कुल हटा देंगे, तो आपको दोनों करना पड़ेगा। तो स्कोरिंग भी करी और स्टैटिस्टिक्स भी करा, दोनों काम करा। तो जसदेव सिंह के साथ और क्या क्या यादें वाबस्ता है? मिले हैं कभी आप उनसे? हाँ, कई बार मिले। जसदेव सिंह 1987 में तो दूरदर्शन में डायरेक्टर जनरल थे ना, उस वक्त रिलायंस कप हुआ था तो यहाँ पर हम लोग काफी मैच किए थे, 5 मैच किए थे मैंने वर्ल्ड कप के 1987 में जी। और तो हीरो कप भी किया, नेहरू कप भी किया। और कलकत्ता में एक सेमिनार भी हुआ था जिसमें जसदेव सिंह आए थे, साई में, वो मुझे याद है। हाँ, आप लोगों का एक वर्कशॉप हुआ था कमेंटेटर्स का। आपने किन किन कमेंटेटर के साथ काम किया है और किन की यादें आपको? में तो हर्ष भोगले हैं, सुरेश सरैया हैं। सुरेश सरैया के साथ भी काम किया है। हर्षा भोगले के साथ नहीं किया, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उनसे मुलाकात भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड के टाइम से 1990 से उनसे मुलाकात है हमारी जी।
लेकिन और सुरेश बोले पुराने कमेंटेटर्स में जहाँ तक हमको याद है डिकी रत्नाकर और पियर्सन- बम्बई के एक जने थे आनंद सेतलवाद। सेटलवाड, उनके साथ काम किया है। मैंने कुछ दिन पहले प्रकाश वाकानकर का इंटरव्यू किया था, वो उनके साथ तो आनंद बहुत की काम करिए। प्रकाश के बारे में। इन कमेंटेटर के क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप सब एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? सुनील वैद्य हुए, विनीत गर्ग हुए। नहीं देखिए, हर आदमी का अपना अपना एक लहजा होता हाँ, तो है। हर आदमी आप का बताइए आपको किसका लहजा पसंद है, टू बी वेरी फ्रैंक। नहीं हिंदी देखिए, में? आप एक टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, और जो रवा कमेंट्री के लिए जो बोलने का एक मादा जो होता है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर कुछ लोग इधर उधर थोड़ा बहुत फॉल्टर करते हैं, अदरवाइज हर आदमी अपने तरीके से काम तो करता ही है। सबों का स्टाइल अलग है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। जी, तो आपको, आप भी एक लिसनर्स हैं, एक्सपर्ट लिसनर्स हैं। अभी भी आप जब स्कोरिंग नहीं करते हैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं बैठते हैं, तो आप तो कमेंट्री सुनते होंगे। हाँ, तो किसकी कमेंट्री आपको बहुत भाती है? हमने सिडनी फ्रिस्किन से कमेंट्री सुनी हुई है, हमने पियर्सन सुनीता की कमेंट्री सुनी हुई है, हमने अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स को सुना है। तो अब उस हिसाब से कहीं ना कहीं डिटेरिएशन तो आता है। या अब आजकल के टाइम में बहुत अच्छे कमेंटेटर्स हैं, जब साथ में बैठते तो लगता कि वो बढ़िया कमेंट्री कर रहे हैं। अब वो आपके बंगाली कमेंटेटर्स की बात की जाए तो बंगाली कमल भट्टाचार्य, अजय बोस, तो हाँ, वो लोग तो अपने फील्ड में एकदम राजा आदमी थे। इनके वो साथ तो काम बहुत- किया आपने? नहीं, अजय उनके बोस? साथ काम नहीं किया। उनको बंगाली देखा कमेंट्री के साथ काम नहीं किया? नहीं, उनके साथ काम नहीं किया। उनके साथ थे, सामने सामने उनके थे, उनसे मुलाकात अच्छी थी, बातचीत भी उनसे हुई, लेकिन काम नहीं किया उनके साथ। आपके साथ एक और साथी स्टैटिस्टिशियन थे, असीम कुमार हाँ, सरकार। मालूम है। हाँ, तो वो तो 15-16 साल पहले इंतकाल कर गए। हाँ, तो और क्या यादें हैं आकाशवाणी की आपके साथ? आपका अगर कहा जाए जो कमेंट्री या जो स्टैटिस्टिक्स करने में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, वो कौन सा मैच था? नहीं देखिए, ऐसा ये जैसा हमने बताया ना, इट इज सच ए वास्ट सब्जेक्ट कि हम लोग को एक बेसिक तो रेडी करके ले ही जाना पड़ता है। बेसिक्स? तो, हाँ, एकदम बेसिक जो चीज़ें हैं वो रेडी करके ले जाना पड़ता है। प्लेयर का स्टैटिस्टिक्स रहता है, कंट्री वाइज स्टैटिस्टिक्स रहता है, उनकी एज, ग्राउंड का स्टैटिस्टिक्स रहता है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, एज, ये सब भी रखते हैं? कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो टिट रखना ही बिट्स पड़ता आपसे है। मांगते बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल। तो आप पहले ज़माने में मैंने देखा है, आप छोटी छोटी स्लिप लिखकर बढ़ा देते हाँ, थे। वो आज भी वही करते। कितना स्कोर हुआ, कितनी गेंदों हाँ, पर हाँ, क्या बिल्कुल हुआ। बिल्कुल। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम दे देते हैं, कमेंटेटर चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े। तो टेस्ट क्रिकेट, T20 और वनडे, तीनों तो डिफरेंट करना ही है। पड़ता टेस्ट है। में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत टाइम मिलता है। तो आप क्या समझते हैं, T20 वर्क करते वक्त आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, नहीं, बहुत ऐसा- जल्दी ऐसा- स्कोर ऐसा- चेंज होता है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर है कि T20 जो है ना वो बैंग बैंग खेल है। वो उसमें तो चौवा छक्का मार के ही बेसिकली जैसे कहते हैं ना, जो कुछ है वहाँ पर वो पैसे का खेल ही इस तरह का बनाया गया है जी। कि वो लोगों के पास समय कम है तो कम समय में रिजल्ट आ जाए तो अच्छा लगे बस। और आपके basically। पास भी समय कम रहता है, इतने ज़्यादा छक्के लग नहीं, रहे हैं, ऐसा बेन कुछ- स्टोक्स के गेंदों पे ब्रेथवेट छक्के पे छक्के मार रहे हैं, तो आपको तो मेंटेन करना पड़ता है वो बिल्कुल, स्पीड। 2016 के वर्ल्ड कप फाइनल में यहीं पर आप थे? कार्लोस ब्रैथवेट ने, हाँ, मैं उस मैच में दूरदर्शन के लिए कर रहा था, मैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए कर रहा था। अच्छा, तो आपकी भी स्पीड बढ़ गई होगी? हाँ, ऑब्वियसली, हाँ, वो तो करना ही पड़ता है, अपने को पेसअप करके रखना ही पड़ता है। और जितनी तेजी से वो छक्के मार रहे हैं उतनी तेजी से आप स्लिप बिल्कुल, बढ़ा बिल्कुल, रहे वो हैं। करना ही पड़ता है। और कौन सा यादगार मैच यहाँ एडन गार्डन्स पे आपने किया? T20 वर्ल्ड कप फाइनल 87 आपने एक कहा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 2001 में खेल हुआ था, वो बहुत बढ़िया खेल था। लक्ष्मण और डेविड के पार्टनरशिप। हाँ, उसमें उन्होंने डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप बनाई थी जी। 5th विकेट के लिए। हाँ। और वो मैच इंडिया ने बाद में जीत भी स्टीव वॉ को रोक दिया था, स्टीव वॉ को रोक दिया था उनकी सौरभ गंगोली के प्लानिंग में। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त आप थे कमेंट्री बूथ में जब सौरभ टॉस के वक्त आने में देरी कर रहे थे, स्टीव वॉ वहाँ खड़े हाँ, हुए थे। स्टीव वॉ ने कमेंट किया था कि सौरभ जानबूझ के देरी करते हैं आने में, टॉस के लिए आने में देर करते हैं। स्टीव वॉ ने ये कमेंट किया था। आपको तो पूरा अलर्ट रहना पड़ता है, कौन टॉस जीता क्या हाँ, हाँ, पहले दूरदर्शन वाले हमको ऑल गेट पास दे देते थे कि हाँ। आप ही को जाके वहाँ सब कुछ करना है, टॉस लेके हमको यहाँ बताना है, इमीडिएटली रिले करना है, हाँ। टीम बताना है, ये सब। एक जमाने में आप इशारों से करते थे कि कौन बैटिंग करेगा कौन फील्डिंग करेगा, वहाँ मैदान से ऊपर से देखने में बहुत परेशानी होती। तो नहीं। पहले का जो बॉक्स था
आकाशवाणी का अभी चेंज हो गया है, तो उसमें आपको कुछ परेशानी होती नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। ऐसा सब जहाँ पर भी जो बॉक्सेस में बैठे हैं वहाँ अच्छा ही था, ऐसा और कुछ इंडिया में कोई कई complaint जगह नहीं। आपने किए? हाँ, इंडिया में बहुत जगह किया है। कितने इंडिया हो में गए होगी गुवाहाटी, आपका? गुवाहाटी, इंदौर, बॉम्बे, उसके बाद बैंगलोर, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, सब जगह किया कौन है। सा ज़्यादा कंफर्टेबल आपकी नज़र में है? स्टेडियम जहाँ पर स्कोरिंग करने में आपको मज़ा आया, बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह अच्छा अरेंजमेंट, सब जगह अच्छा।